वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल हैंड होल्डिंग। स्वागत है आपका हमारा एई फॉर एजुकेशन लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है? आपका एडजेक्टिव एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो मॉडिफाई करता है आपका नाउन को और प्रोनाउन को, और इनकी जो क्वालिटीज होती है, क्वांटिटी, क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडजेक्टिव ये सब बताने के काम आता है। यानी कि जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस के अंदर मेनली आपको ये देखने को मिलता ही है कि कोई भी जो हमारा एक नाउन होता है उसके साथ कोई ना कोई क्वालिटी तो एडजस्ट होती ही है। तो वो एडजेक्टिव, वो उस क्वालिटी को बताने के लिए हमारे पास एडजेक्टिव यूज होता है, जैसे कि ब्यूटीफुल, टॉल, कलरफुल। ये कुछ हमारे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है जो किसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसके बाद ऐसे ही हमारा क्वांटिटेटिव में फ्यू, मैनी, सेवरल, डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोज। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस, दैट, दीज, दोज। किसी से पूछे दिस क्या होता है, दैट क्या होता है, तो उन बच्चों को यही नहीं पता होता कि दिस किस में आता है। वो कभी इसको टेंसेस में ले जाते हैं, कभी इसको नाउन बोलते हैं, कभी इसको प्रोनाउन बोलते हैं, लेकिन ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो ये इस तरीके की चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा जाननी जरूरी है। पोजेसिव एडजेक्टिव है जैसे माई, यूर, ऑन, हिज, हर। हम लोग क्या चाहते हैं कि जब आप इंग्लिश को लिखना और यूज करना सीखो तो कोई भी वर्ड आ जाए, जैसे वहां पे आ जाए आई एम ए बॉय, तो आपको पता हो कि ये आई क्या है, एम क्या है, ए क्या है, बॉय क्या है, क्यों लिखा गया है यहाँ पे। तो इस तरीके से जब आप हर सेंटेंस को बता पाओगे तो आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश अपने आप ही आ जाएगी। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास इंटेरोगेटिव है, विच, व्हाट, हुज। कंपैरेटिव एंड सब्जेक्टिव है हमारे पास, जब दो चीजों को हम कंपेयर करते हैं। तो एडजेक्टिव अपने आप में आपके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है सेंटेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से बनाने का, सेंटेंस के अंदर जान डालने का। ये हमारे पास एक तरीका है। तो आपको एडजेक्टिव पता होना चाहिए। अभी जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया कि हमारी पार्ट ऑफ सीरीज की एक सीरीज चल रही है, जो कि मैं आपको सिंपली बस एक बार डिनोट करा रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। आगे हम इनको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। तो उससे पहले आपको सिर्फ ये देखना है कि किस तरीके के हमारे पास अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच है या नाउन्स है, तो हम उस तरीके से हम इसको देखते हैं। अभी हमें ये देखना है कि हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अभी हम बेसिक कर रहे हैं, तो नीचे हमारे पास इनका एग्जाम्पल भी है और इनको हिंदी में भी हमने दिखाया हुआ है। यहाँ देखिए, हमने इसको एक बार लिखा है यहाँ पे, विशेषण इन हिंदी, एडजेक्टिव इन हिंदी। तो हमारे पास वही चीजें जो ऊपर आपके पास इंग्लिश में आई थी वो नीचे हिंदी में आ गई। ये आपके पास चैट जीपीटी का एक एडवांटेज है, जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से बने रहिए आप हमारे साथ। आगे जाके इन लेक्चर्स के अंदर हम लोग आपको बहुत ही बड़े डिस्क्रिप्टिव वे से भी आपको ये सब चीजें बताएंगे। इसके लिए आप डायरेक्टली चैट जीपीटी पे पहले लिख सकते हो एडजेक्टिव एज ए पार्ट ऑफ स्पीच, तो आपके पास ये टॉपिक आ जाएगा। इसके बाद जस्ट आप हिंदी लिखोगे तो आपके पास ये वाले टॉपिक पे आ जाएंगे। तो देखते रहिए हमारी सीरीज को। और इसके पर जो भी आपको कुछ और आपको इसमें से पूछना है कि कोई और सब्जेक्ट के बारे में पता करना है, तो आप हमें कमेंट में नीचे लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।